टाइप ऑफ ऑडियंसेस, कितनी टाइप की हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस हैं, और उनको यूज हम लोग जो है वो कैसे करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस इन फेसबुक, और हमारे पास बेसिकली जो है वो तीन किस्म की ऑडियंसेस हैं। एक, दो और ये तीन। ठीक है, पहली हमारे पास होती है जी कोर ऑडियंस। सेकंड हमारे पास होती है कस्टम ऑडियंस। और लास्ट वन हमारे पास होती है लुक अलाइक ऑडियंस। इन चीजों को अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे पास जो है वो तीन किस्म की जो है वो ऑडियंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर ऑडियंस। ठीक है, कोर ऑडियंस जो है वो, अगर इसकी हम लोग जो है वो बात करें तो इसको जो है वो नॉर्मली जो है वो इसके और नेम भी हैं। इसको अगर हम लोग जो है वो सेव कर लें तो इसको सेव्ड ऑडियंस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इस ऑडियंस को हम लोग जो है वो सेव कर लेंगे तो इसको सेव्ड ऑडियंस भी बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग जो है वो कोल्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी इसको बोला जाता है। बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस भी इसको जो है वो बोला जाता है, और भी जो है वो इसके डिफरेंट नेम है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कस्टम ऑडियंस है। इसको हम लोग जो है वो वार्म ऑडियंस, और कुछ सिनेरियोज के अंदर ये हॉट ऑडियंस भी जो है वो होती है, जिनको हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। या इसको जो है वो रीटारगेटिंग ऑडियंस का नेम भी जो है वो दिया जाता है। ठीक है, रीटारगेटिंग ऑडियंस। तो ये इसके डिफरेंट नेम है। लुक ऑडियंस को लुक ऑडियंस ही बोलते हैं, या सिमिलर ऑडियंस का नेम जो है वो दिया जाता है। और ये भी नॉर्मली हमारे पास जो है वो कोल्ड ऑडियंस होती है। तो ये तीन किस्म की हमारे पास जो है वो ऑडियंस और उनकी ऑडियंस टाइप्स आ गई हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो बात करें कि हमारे पास जो है वो कोर ऑडियंस के अंदर जो है वो कौन कौन से लोग जो है वो मौजूद होंगे, और इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कोर ऑडियंस के अंदर जो है वो कौन कौन से लोग जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करनी होती है लोकेशन। जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो जिस लोकेशन के अंदर होगी वो हम लोगों ने पुट करनी है। उसके बाद एज होती है, फिर हमारे पास जेंडर जो है वो आ जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट, बिहेवियर, जॉब टाइटल्स, लाइफ लाइफ इवेंट्स, इवेंट्स, स्कूल कॉलेज, जो भी जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो चीजें। और उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो करनी होती है, और ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं रिसर्च बेस्ड। ये जितनी भी चीजें हमारे पास आएंगी ये सारी रिसर्च बेस्ड जो है वो होनी है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड जो है वो हमारे पास होंगी। पहले हमें जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जो है वो ये हमारे पास चीजें आएंगी। उसके बाद अगर हम लोग जो है वो बात करें नेक्स्ट वन की, जो कि हमारे पास जो है वो आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होती है, इसको मैंने नाम दिया है रीटारगेटिंग का। रीटारगेटिंग जो है वो होता है, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड पीपल हु ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद ओवर बिजनेस। तो ये डेफिनेशन आ गई इसकी।
और इसमें क्या होगा, बेसिकली वेबसाइट विजिटर्स आ सकते हैं, हमारे एफबी पेज इंगेजर्स आ जाएंगे, आईजी इंगेजर्स आ जाएंगे, यानी इंस्टाग्राम इंगेजर्स, कोई पर्सन जिन्होंने हमारी कोई वीडियो जो है वो देखी होगी, कोई जो हम लोगों ने लीड्स जो है वो जनरेट की हैं, जिन्होंने हमारी शॉप जो एफबी शॉप या इंस्टाग्राम शॉप है वो विजिट की होगी, ईमेल लिस्ट हमारी हो सकती है, ईमेल लिस्ट, फोन नंबर्स बेस्ड जो है वो हमारी ऑडियंस जो है वो हो सकती है, और इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे लोग जो है वो इसके अंदर आएंगे, जबकि ये जो रिसर्च बेस्ड ऑडियंस थी, ये नॉर्मली वो लोग होते हैं, इंक्लूड पीपल हु नेवर नो अबाउट ओवर बिजनेस। तो अगेन जो पहली हमारे पास ऑप्शन थी उसके अंदर वो लोग तमाम शामिल हैं जिनको हमारे बिजनेस का जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जो हमारे पास जो है वो कस्टम ऑडियंस आई है, ये कस्टम ऑडियंस वाले वो लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस का ऑलरेडी जो है वो पता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है, ये हमारे पास जो है वो आ रही है, वो लोग जो बेसिकली शायद इन्हें हमारे बिजनेस का पता है या शायद बिजनेस का जो है वो नहीं पता था, हु इंक्लूड पीपल हु आर सिमिलर टू ओवर कस्टम ऑडियंसेस। ठीक है, लाइक अगर इसके अंदर जो है वो हम लोग बात करें, जस्ट एग्जांपल, सिमिलर पीपल या सिमिलर ऑडियंस हु परचेज प्रोडक्ट ऑन ओवर शॉप। ठीक है, या सिमिलर ऑडियंस हु एड टू कार्ट, या इस तरह की जो भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स वगैरह जो है वो होती हैं, तो ये हमारे पास सारे वो लोग होंगे जिनको ऑलरेडी हमारे बिजनेस का सम टाइम पता है, सम टाइम नहीं पता। तो हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इस चीज को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो अगेन ये हमारे पास जो है वो कोल्ड ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस में वो तमाम लोग जो है वो शामिल होते हैं जिनको हमारे बिजनेस का ऑलरेडी जो है वो पता नहीं था, और हम लोग रिसर्च करते हैं किन किन लोगों को हम लोगों ने टारगेट करना है। नॉर्मली इसको इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी बोला जाता है। हम लोग अपने टारगेट लोकेशन, एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर, जॉब टाइटल, लाइफ इवेंट, जो भी बेसिकली जो है वो चीज होगी, वो हम लोग रिसर्च करके इसके अंदर जो है वो पुट करते हैं। कस्टम ऑडियंस की जो है वो बेसिकली बात करें तो ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, इनको हमारे बिजनेस का जो है वो पता है। वो हमारे वेबसाइट विजिटर्स भी हो सकते हैं जिनको फेसबुक पिक्सल ने ट्रैक किया है। ठीक है, वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस उसी टाइम बनेगी जब बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल था और पिक्सल ने उस ऑडियंस को कैप्चर किया है। एफबी पेज इंगेजर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पोस्ट के साथ बेसिकली जो है वो इंगेज हुए, वीडियोस देखी, लाइक किया, कमेंट किया, मैसेज किया, किसी भी किस्म की इंटरेक्शन उन्होंने आपके पेज के ऊपर की, तो उनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इंगेजर्स को जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी अगेन वो लोग जिन्होंने आपकी पोस्ट को लाइक किया, शेयर, कमेंट, स्टोरी के ऊपर शेयर किया, मैसेज कोई भी सेंड किया। ये बिजनेस प्रोफाइल या पर्सनल प्रोफाइल नहीं होती इंस्टाग्राम की, उसको टारगेट नहीं कर सकते। वीडियो व्यूज, अगर हम लोगों ने जो है वो कोई वीडियोस पुट की थी तो उसको जिन्होंने देखा उसके लिए हम लोग कंपेन, जस्ट एग्जांपल, हमने एक वीडियो पुट की, हम लोग उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 50% वो वीडियो देखी है या 75% वो वीडियो जो है वो देखी हुई है, तो उनको भी हम लोग जो है वो रिटारगेट कर सकते हैं। लीड्स, अगर हम लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन बनाई थी तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। हमारी एफबी शॉप किसी ने विजिट की है, इंस्टाग्राम शॉप विजिट की है, उसके लिए जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ईमेल लिस्ट है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो है वो काम वेबसाइट विजिटर्स और ईमेल लिस्ट का जो है वो होता है कि क्लाइंट्स के पास अक्सर जो है वो ईमेल लिस्ट होती है और वो कहते हैं कि हम लोग इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोग जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। फोन नंबर्स की बेस के ऊपर या इंस्टेंट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं।
उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस होती है। लुक लाइक ऑडियंस सेम पीपल जिन्होंने जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद थे, किसी भी एक लिस्ट के अंदर जो है वो मौजूद थे, और मैं अगर चाहूँ कि मैं इसकी बेस के ऊपर अपनी जो है वो ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे बनेगी? तो मैं बेसिकली फेसबुक की लुक लाइक ऑडियंस में जाऊंगा, वहां से मैं इवेंट सेलेक्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी, पहली एग्जांपल परचेज वाली है, मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 30 डेज के अंदर जो है वो परचेज किया है, इसी तरह की ऑडियंस मुझे जो है वो निकाल के दो। तो फेसबुक अपने एल्गोरिथम से फाइंड करेगा उसी तरह के लोग जिनके सेम इंटरेस्ट पैटर्न्स होंगे, एज, जेंडर, जितनी भी जो है वो चीजें होंगी, तो वो ऑडियंस हमें जो है वो निकाल के दे देगा। या हम लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल ऐड टू कार्ट की बेस के ऊपर, वीडियो व्यूज की बेस के ऊपर, वेबसाइट विजिटर्स की बेस के ऊपर, ईमेल लिस्ट के डाटा की बेस के ऊपर जो है वो लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। और फेसबुक अपने एल्गोरिथम से जो है वो चेक करता है कौन से लोग जो है वो उसके एल्गोरिथम के अंदर जो है वो मौजूद है, जिनको वो बेसिकली जो है वो यूज करते हुए आपके लिए एक परफेक्ट टारगेट ऑडियंस जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आगे, अब इसको एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग देखेंगे पुट कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करनी है, अगेन इसको जो है वो टिप समझ लें, या कोई भी चीज जो है वो समझ लें कि हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है। ये जो मेरे पास ऑडियंस आ रही है, ये वाली, ठीक है, इसके लिए तो ये मैं इसके लिए कमेंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट वाली ऑप्शन जो है वो यूज कर रहा हूँ। नेवर नैरो दिस ऑडियंस। अगेन एक जो है वो आप लोगों के लिए टिप जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो यूज कर लिया है कि आप लोगों ने इस ऑडियंस को मजीद नैरो नहीं करना, सिर्फ इसको। ठीक है, इसका जो है वो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स भी जो है वो रेड कर देता हूँ, और टेक्स्ट कलर भी रेड है। ठीक है, ये इस ऑडियंस को, जो कस्टम ऑडियंस है, इसको हम लोगों ने नैरो नहीं करना। क्यों नैरो जो है वो नहीं करना? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो नैरो ऑडियंस है, ये ऑलरेडी बहुत स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक ऑडियंस है। अगर इसको मजीद आप लोग जो है वो नैरो डाउन करेंगे, तो आप जो है वो कभी रिजल्ट्स जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कभी कोई रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इस ऑडियंस को, कौन सी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस को कभी नैरो डाउन नहीं करना। इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, नैरो कैसे किया जाता है, मजीद फिल्टर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लुक अलाइक को भी नैरो डाउन जो है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कस्टम ऑडियंस है, इसको अगर नैरो करेंगे तो या तो, अगर ऑडियंस ज्यादा है तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपकी ये कंपेन जो है वो चलती ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऑडियंस ऑलरेडी जो है वो नैरो डाउन थी। जस्ट एग्जांपल, लास्ट 30 डेज की आपने वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस बनाई, तो ऑलरेडी 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोग जो है वो होंगे। ठीक है, तो फेसबुक के एल्गोरिथम के लिए वो ऑडियंस ऑलरेडी बहुत 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 ज्यादा नैरो डाउन है। ईमेल लिस्ट की बात करें, उसमें आपके पास 500, 1000, 10,000, इतनी मैक्सिमम जो है वो ईमेल लिस्ट होगी जिसकी आप लोगों ने कंपेन, वो ऑडियंस जो है वो बनाई हुई होगी। तो अगर उसको आप लोग मजीद कोई फिल्टर्स ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर किसी एज का फिल्टर लगा देते हैं, जेंडर स्पेसिफिक फिल्टर जो है वो उसके ऊपर अगर पुट कर देते हैं, या नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट स्पेसिफिक जो है वो नैरो डाउन जो है वो कर देते हैं। कि जस्ट एग्जांपल, हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, एक ऑडियंस बनाई है, तो उसको हम लोग मजीद नैरो डाउन जो है वो कर देते हैं फलाने इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है वो मेरे बिजनेस के साथ जो है वो मोस्ट रेलिवेंट इंटरेस्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारी कंपेन्स जो है वो नहीं चलती। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारी कंपेन्स जो है वो नहीं चलेंगी, रीच इंप्रेशंस वगैरह जो है वो नहीं आ रहे होंगे। क्यों नहीं आ रहे होंगे, उसकी रीजन मैंने बता दी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस जो है वो यूज कर रहे थे, हमने उसको मजीद नैरो कर दिया। ऑडियंस बहुत 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 ज्यादा स्पेसिफिक जो है वो होगी। फेसबुक के एल्गोरिथम ने आपसे
कहा नहीं, लेकिन जो है वो अनस्पोकन वर्ड्स के अंदर माजरत कर ली कि मैं जो है वो आपकी कंपेन जो है वो रन नहीं कर सकता। आप लोग माशाल्लाह जो है वो बहुत चालाक हैं। ठीक है। वो एक मीम भी है, यू आर वेरी चालाक ब्रो। हाँ, वेरी चालाक, तो वो फेसबुक एल्गोरिथम ना आपको बेसिकली जो है वो कह रहा होता है, यू आर वेरी चालाक ब्रो। ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसको आप लोगों ने नैरो डाउन नहीं करना।